पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में देवेंद्र का राव किसी चमत्कार से कम नहीं है। 170 दिन पहले जो पार्टी अपना चुनाव यहां हार गई थी, उसी ने विधानसभा चुनाव में अपने विरोधियों को साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महायुति ने शानदार जीत तो दर्ज की ही है। उधर देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से पोस्ट करते हैं कि बाज की उड़ान अभी बाकी है, तो क्या बाज के ही सर पर ताज सजेगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस ही आखिर क्यों सीएम हो सकते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र की सियासत फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का कद सबसे ऊंचा है। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए थे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को उन्होंने ही जीत दिलाई थी। 2019 में भी देवेंद्र ने ही बीजेपी को जीत दिलाई थी। इस बार भी महायुति की जीत में देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत अहम रोल है, बड़ा रोल है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को साथ लेकर वो चले कि किसी भी तरह का डिसबैलेंस ना हो। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में उन्होंने ही तालमेल बिठाया और सीएम पद से ज्यादा पार्टी को ऊपर रखा। डिप्टी सीएम रहे तब भी पार्टी उनके लिए ऊपर रही। महाराष्ट्र और दिल्ली में समन्वय बरकरार रखा, एक बैलेंस मेंटेन रखा देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में। इस बीच आपको बड़ी अपडेट ये भी बता दें, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के सीएम फेस को लेकर चर्चा इसलिए भी और ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं और बैठक का दौर देखा जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस करेंगे। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिली है और जिस तरीके से बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद सीएम फेस को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। और वैभव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, आज महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र दिल्ली रहने वाला है। कितने बजे देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली, क्या जानकारी? देखिए पुनीता, वक्त को लेकर अभी कोई तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस आज सुबह ही दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि बाज की उड़ान अभी बाकी है, तो क्या बाज की उड़ान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाती है या फिर दिल्ली में कोई केंद्र में बड़ा मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को आगे चल के ऑफर किया जाता है? ये कहीं ना कहीं से भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है। कुछ भी कहना, क्योंकि सुनियोजित बीजेपी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब जब महाराष्ट्र में शानदार जीत महायुति को मिली है, शानदार जीत के पीछे क्योंकि शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आज वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। याद करिए 2 साल पहले का वो वक्त जब शिंदे बिल्कुल वैभव, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी वैभव हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि पुनीता, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, इसका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। और ये कहीं ना कहीं जवाब है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट थे, उसके बाद अब उपचुनाव के रिजल्ट्स। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो बीजेपी के खाते में जितनी भी सीटें आई थी और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये सोच लिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा, जवाब उपचुनाव में दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री खुद मेहनत करते हुए नजर आए और इसलिए यानी कि एनडीए जिस तरीके से उपचुनाव में 7 सीटें लेकर आई है, इसके बाद अब पार्टी में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। भगवा लहर, विपक्ष पर कहर, बीजेपी पर भरोसा, जीत का डंका।
यूपी उपचुनाव में एनडीए की जीत और इंडी गठबंधन को मिली हार, यानी जनता के बीच हुई परीक्षा में एनडीए पास हो गया और इंडी गठबंधन फिर से फेल साबित हुआ। 9 विधानसभा पर हुए उपचुनाव में एनडीए को 7 जबकि इंडी गठबंधन को महज 2 सीटें ही मिली। उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के हीरो एक बार फिर से योगी ही बनकर उभरे। यूपी को योगी पर भरोसा, यूपी में योगी हिट है, यूपी में योगी ही उपयोगी। उपचुनाव की 9 सीटों के रण में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। योगी ने चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर उनके प्रचार के लिए योगी खुद मैदान में थे। सभी सीटों पर योगी ने जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील की। दूसरी तरफ अपने मंत्रियों को भी जिम्मेदारी तय कर रखी थी। चुनाव के ऐलान से पहले ही योगी ने मंत्रियों को उनकी विधानसभा सीट फाइनल कर दी थी, जिन पर उन्हें गली गली घूमकर प्रचार करना था। योगी की इस चुनावी रणनीति का असर अब ईवीएम से निकले नतीजों के रूप में दिख रहा है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। इन चुनावों ने साबित कर दिया कि यूपी की जनता को भी योगी आदित्यनाथ पर यकीन है। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे को भी जनता ने सराहा। यूपी से निकले इस नारे की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जनता इस नारे पर अपनी मुहर लगा चुकी है। दूसरी तरफ योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की अखिलेश यादव की कोशिशें बुरी तरह से खारिज हो गयी। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। सीएम योगी ने कुंदरकी सीट का विशेष तौर पर जिक्र किया और कहा कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। उपचुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी के बुलंद इरादों को दिखाया, वहीं विपक्ष की हताशा और निराशा को बढ़ा दिया है।